हमारे गांव में रहाना के एक लड़का था, वो मेरी देवर जी था। वो हर किसी को बहुत मीठे मीठे बातें करते हैं और अपने प्यार में फंसा लेते हैं। एक दिन मेरे सामने आया और बोला, भाभी जी आप देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत पसंद है आप। फिर मैंने बोला, तुम तो सबके साथ ऐसे मीठे मीठे बातें करते हो और आपको अपना प्यार में सबको फंसा लेते हो। फिर रहा ने बोला, मैं सबको फंसा लिया लेकिन आपको नहीं फंसा पाते, क्योंकि आप अभी तक देखने में बहुत खूबसूरत हो और कोई लड़का आपको पसंद करेंगे। फिर मैंने बोला, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे प्यार में तो हर कोई लड़की पड़ जाएगा। फिर हमने कहा, भाभी जी आपका एक बहन है, वो मेरे लिए बना दो। फिर मैंने कहा, हमारी बहन तो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, ठीक नहीं होगा, तुम ऐसे बातें मत करो। फिर राह ने कहा, आप अपने बहन की छोड़ो, आपकी बहन मेरे साथ प्यार नहीं करेगी तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं तो शादीशुदा हो गई हूँ, मैं तुमसे कैसे प्यार करूंगी, तुम तो अभी तक शादी नहीं की। फिर राह ने कहा, मैंने शादी नहीं किया तो क्या हुआ, मैं शादी करूंगी तो आपके घर भी जरूरी। हर लड़का मुझसे चाहते हैं और मुझे शादी करना चाहते हैं, और मैं क्या करूं, मैं एक शादीशुदा औरत हूं, मैं उसकी भाभी हूं, फिर भी वो मुझे प्रपोज करते हैं रोज रोज, मैं क्या करूं। इसलिए मैं बहुत दिन खामोश रहा और मैंने बोला, तुम यहाँ से चला जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे घर भी हो। सीमा भाभी उस दिन सुबह सुबह पहाड़ों के बीच एक पतली सी रास्ते पर चल रही थी। सूरज की हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उनके बालों को हल्का हल्का हिला रही थी। उन्होंने अपनी लाल साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सुनहरे किनारे चमक रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी के सपने अभी भी कहीं न कहीं चमक रहे हों। हाथ में एक लाल गुलाब लिए सीमा भाभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं था, बल्कि एक याद था उनके पति राजेश जी की, जो कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से सीमा भाभी ने जिंदगी को एक नए अंदाज में जीना सीखा था, दर्द के साथ भी मुस्कुराना। गांव में सब उन्हें सीमा भाभी के नाम से जानते थे। हर किसी के दुख सुख में शामिल होना, हर किसी की मदद करना और हमेशा मुस्कुराते रहना, ये उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था, जिसे सिर्फ वो खुद ही समझ सकती थी। उस दिन वो पहाड़ों पर इसलिए आई थी क्योंकि ये जगह उन्हें राजेश जी की याद दिलाती थी। शादी के बाद पहली बार वो यही घूमने आए थे। तब राजेश जी ने उन्हें एक गुलाब दिया था और कहा था, सीमा जब भी तुम उदास हो, इस फूल की तरह खुद को संभाल लेना और मुस्कुराना मत भूलना। आज भी सीमा भाभी उसी बात को दिल में बसाए हुए थी। रास्ते में चलती हुई उनकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। सीमा भाभी तुरंत उसके पास गईं और प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा घर का रास्ता भूल गई हूँ। सीमा भाभी ने हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। उस छोटी सी मदद ने न सिर्फ उस लड़की को सुकून दिया, बल्कि सीमा भाभी के दिल को भी एक अजीब सी शांति दी। उन्हें लगा जैसे राजेश जी कहीं न कहीं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों। जब वो लड़की को उसके घर तक छोड़कर वापस मुड़ रही थी तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और पूरा पहाड़ रोशनी से जगमगाने लगा था। सीमा भाभी के चेहरे पर भी एक नई रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि जिंदगी सिर्फ अपने दुख में जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है। और शायद इसी में उनकी असली खुशी छुपी थी। सीमा भाभी फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन इस बार उनके कदम ज्यादा मजबूत थे और उनकी मुस्कान सच में दिल से निकली थी। हमारी कहानी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आई लव यू मेरी सारी फ्रेंड्स। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।